बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन क्लास 12th केमिस्ट्री सेकंड टाइम पेपर। तो स्टूडेंट पहला एमसीक्यू है, ट्राई एंगुलर प्लानर शेप इज़ एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट उसका ऑप्शन है बीटा वाला ऑप्शन, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p इंट्रोमिक्स होते हैं और तीन जो है ना 3 तादाद में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो उनके स्टूडेंट जो अरेंजमेंट होती है वो ट्राईएंगुलर प्लानर ही होगी। प्लानर का मतलब है सारे के सारे ये बॉन्ड प्लेन में ही है। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, ये जो कार्बन है ये टर्शरी है, यानी ऐसी कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो वो टर्शरी कार्बन कहलाती है। अब इस टर्शरी कार्बन जो है ना अटैच है किसके साथ, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट अगर गौर करें तो इस टर्शरी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी नन ऑफ दीज या नो हाइड्रोजन एटम। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन बेटा डेल्टा वाला सही है, CCl4। बाकी स्टूडेंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड हो, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो यानी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में जो है ना मौजूद हैं। तो CCl4 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, Which one of the following compound has one type of hybrid carbons। तो उसका ऑप्शन स्टूडेंट डी वाला है, ऑल ऑफ देम, यानी तमाम के अंदर। जैसे हमारे पास कंपाउंड है ब्यूटेन, ब्यूटेन में सारी की सारी कार्बन स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रही हो तो उसकी स्टूडेंट जो हाइब्रिड स्टेट होती है वो sp होती है। ये वाली कार्बन भी sp, ये वाली भी sp, ये वाली भी sp, ये वाली भी sp। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है इसमें सारी की सारी कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टूडेंट जो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो उसमें ऑप्शन था हमारे पास फ्यूरान है, थायोफीन है और एंथ्रासीन है और पायरोल है। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है सी वाला सही है, एंथ्रासीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टूडेंट वो होते हैं जिनमें रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम मौजूद हो। तो फ्यूरान में भी मौजूद है, थायोफीन में मौजूद है, पायरोल में भी अदर देन कार्बन एटम मौजूद है, लेकिन एंथ्रासीन में कोई भी कार्बन के अलावा एटम मौजूद नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड जो इसके अंदर जो है ना हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में होमोसाइक्लिक है। तो सी वाला, चार्ली वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया गया है CH3OC2H5। तो इस कंपाउंड का स्टूडेंट नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट क्या है, ईथर, यानी ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश बर्न्स वेरी स्मूथली इन इंजन, कंबस्शन इंजन या इंटरनल इंजन। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी, यानी जो ए वाला ऑप्शन है उसमें आइसोएक्टेन लिखा हुआ है और जो बी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट उसमें 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन लिखा हुआ। तो एक ही कंपाउंड है आइसोएक्टेन या 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये कंबस्शन इंजन के अंदर स्मूथली क्या करता है, बर्न करता है। तो हमारे पास ऑप्शन होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द फॉलोइंग। हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, तो इसमें हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखनी थी। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होती है जो डबल बॉन्ड बना रही हो। तो बाकी कंपाउंड में हमने देखा कि कोई कार्बन ऐसी नहीं है जो डबल बॉन्ड बना रही हो, लेकिन HCH जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट सी वाला सही ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट क्या कहा गया है, इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर्स आर।
ये स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल है और ये डाई मिथाइल ईथर है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? तो ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सब्सटेंस का एक हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है द आइसोमेरिज्म शोन बाय द अल्केन्स। स्टूडेंट जो अल्केन्स होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो इनका ऑप्शन अल्फा वाला सही है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अल्केन है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन चेन, यानी चेन स्ट्रेट चेन में यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ स्टूडेंट स्ट्रेट चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो कार्बन के तादाद चेन में डिफरेंस होने की वजह से चेन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अराइज होता है। इसी वजह से स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11 है ऑक्टेन नंबर 100 इज गिवन बाय। ऑक्टेन नंबर 100 हम किसको देते हैं? आइसो ऑक्टेन को, या जिसे हम कह सकते हैं जिसका IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में उसका नाम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, तो ऑप्शन हमारे पास चार्ली सही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया द शेप ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल इज। इथाइलिन से मुराद स्टूडेंट इथीन मॉलिक्यूल। इथीन में जो है ना कार्बन दोनों डबल बॉन्डेड होती हैं और डबल बॉन्ड कार्बन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक जो है ना ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर से है, तो ऑप्शन बीटा वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 स्टूडेंट ईथर शो द फिनोमिना ऑफ। ईथर स्टूडेंट क्या करते हैं? मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन सही है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास मिसाल है मिथाइल प्रोपाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर, तो ये जो है ना मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। मेटामेरिज्म क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की वजह से मेटामेरिज्म का फिनोमिना अराइज होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर स्टूडेंट 3 कार्बन है तो इधर 2 कार्बन है, तो ये ईथर जो है ना मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइन। स्टूडेंट एमाइन क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास जो मिथाइल एमाइन है बीटा वाला ऑप्शन सही है, तो ये कंपाउंड यानी मिथाइल एमाइन एक एमाइन है, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। तो स्टूडेंट कौन सी क्लास है जो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकती? वो है स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, एल्डिहाइड्स। क्योंकि स्टूडेंट एल्डिहाइड की जो कार्बोनिल कार्बन है वो हमेशा पहली कार्बन ही होती है, इसके गिर्द बाकी कार्बन इस तरफ हो जाएंगी, तो ये जो है ना मेटामेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर सकते। ईथर भी शो कर सकते हैं, कीटोन भी शो कर सकते हैं, तो चार्ली ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस हम कौन सा यूज करते हैं? रिफार्मिंग, यानी हमारा चार्ली ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। रिफार्मिंग क्या है स्टूडेंट? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का प्रोसेस। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास 17 है। 17 क्वेश्चन में कहा गया है 2-ब्यूटेन शो द फिनोमिना ऑफ। ये जो 2-ब्यूटेन है स्टूडेंट ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। जैसे ये 2-ब्यूटेन है, इसका एक स्टूडेंट सिस आइसोमर है और स्टूडेंट ये उसका ट्रांस आइसोमर है। सिस का मतलब होता है सेम साइड, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे हूँ और सेम फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट साइड पे होंगे तो ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अराइज होगा। इसी तरह स्टूडेंट हम 1-2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद एग्जांपल्स। हेट्रो का मतलब स्टूडेंट डिफरेंट होता है, यानी अदर देन कार्बन। दो साइक्लिक कंपाउंड कंटेन अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में कार्बन के अलावा एटम मौजूद हो उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे फ्यूरान है, कार्बन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है रिंग में, कार्बन के अलावा सल्फर मौजूद है थायोफिन में, और पैराडीन में जो है ना कार्बन के अलावा नाइट्रोजन मौजूद है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है,
वो है देयर इज नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन 1 ब्यूटीन बट 2 ब्यूटीन शो वाई। भाई 1 ब्यूटीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मौजूद नहीं है, लेकिन 2 ब्यूटीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मौजूद है। तो स्टूडेंट्स के लिए दो ही नेसेसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और दूसरी कंडीशन है कि एक कार्बन पे दो मुख्तलिफ ग्रुप्स का जो है ना होना ज़रूरी है, यानी नो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल एटम मौजूद होने चाहिए, सिमिलर ग्रुप का होना सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो उसका जवाब स्टूडेंट ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज दैट द टू एटम्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। अगर स्टूडेंट हम गौर करते हैं 1 ब्यूटीन के ऊपर, तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो मौजूद है, यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दूसरी यानी एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप मौजूद हैं, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम 2 ब्यूटीन पर देखें तो स्टूडेंट हर कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप मौजूद है, मिथाइल और हाइड्रोजन, इधर भी मिथाइल हाइड्रोजन, तो इसका स्टूडेंट ये ट्रांस आइसोमर है जिसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे मौजूद हैं, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे मौजूद हों, तो उसे हम सिस 2 ब्यूटीन या सिस आइसोमर का नाम देंगे। तो द स्ट्रक्चर्स शो दैट, ये जो स्ट्रक्चर है हमें बता रही है, इन 1 ब्यूटीन डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है कंटेन करती है आइडेंटिकल एटम। 1 ब्यूटीन पर गौर करें, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद हैं, सिमिलर ग्रुप मौजूद हैं, तो यही वजह है। सो इट इज अनेबल टू शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। ऑन द कंट्री ऑन द अदर हैंड 2 ब्यूटीन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इसी तरह 2 ब्यूटीन स्टूडेंट क्या कर सकती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। आज का लेसन ये हमारा टॉपिक डिस्कशन था। लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।